जय माता दी दोस्तों, रहस्यमयी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कहानी में सुने कि एक राजा कैसे बीमार पड़ जाता है और उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जाती है और राजा के कहने पर वैद्य जी का लड़का जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है और रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं और उनसे कमंडल लेके जंगल की तरफ प्रस्थान करता है। अब कहानी आगे। फिर जंगल के पास जाकर एक पगडंडी सा रास्ता उसको दिखाई देता है और वो उस रास्ते पर जाने लगता है। जाते जाते थोड़ी दूर आगे जाता है, तब तब उसे वहीं पे 3 रास्ता दिखाई देते हैं जो पगडंडियों जैसा बना होता है। उसमें से वो बीच वाला रास्ता चुन के आगे बढ़ता ही जाता है कि आगे एक बुढ़िया मिलती है जो लकड़ी लकड़ी इकट्ठा कर रही होती है और उसका बंडल बना के अपने साथ लेके जा रही थी, जो बंडल उससे उठाया नहीं जा रहा था। फिर उसे देख लड़का बोला, ले आइए माता जी, हम आपकी मदद कर देता हूँ। तब बुढ़िया बोली, बेटा इस जंगल में तुम क्या करने आए हो? तब लड़का बोला, माता जी इस जंगल में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक जड़ी मिलती है जो दवाई के काम आता है। उसी जड़ी को लेने के लिए हम आए हैं, मगर रास्ता भटक गए हैं। तब बुढ़िया बोली, बेटा तुम इस जंगल में अकेले क्यों आए हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है, इसमें अकेला नहीं घूमा जाता। इसमें भूत प्रेत जानवरों का बहुत डर होता है। तब लड़का बोला, माता जी आप भी तो जंगल में घूम रही हैं, आपको नहीं भूत प्रेत और जानवर परेशान करते हैं? तब बुढ़िया बोली, बेटा ये मेरा घर जैसा है, मैं यहाँ कई वर्षों से रहती हूँ। अच्छा चलो घर चल के बातें करते हैं। इसी जंगल के थोड़ी सी दूरी पे मेरा घर है और वहीं चल के बातें करेंगे, तब तक तुम थोड़ा सा आराम भी कर लोगे। तब लड़का कहता है, ठीक है माता जी, हम भी थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेंगे आपके साथ बैठ के। फिर दोनों उन बुढ़िया के घर पे जाते हैं तो लड़का देखता है एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जो जंगल के बीचों बीच में है और वहाँ बुढ़िया माई अकेली रह रही थी। फिर बुढ़िया बोली, बेटा कुछ खाओगे पियोगे? तब लड़का कहता है, माता भूख तो बहुत तेज लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। तब बुढ़िया बोली, बेटा तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। फिर बुढ़िया दूसरे कोने से जाकर और एक थाली में उसको खाने के लिए ले आके देती है और लड़का जब थाली छूता है तो हैरान रह जाता है और कहता है, माता जी थाली में तो खाना बिल्कुल गर्म है, इतनी जल्दी आप कैसे बना ली? तब बुढ़िया बोली, बेटा मैं नहीं बनाई हूँ, यहाँ मेरी एक बेटी रहती है, वो बना के कहीं घूमने चली गई होगी, इसलिए खाना गर्म है। तब लड़का बोला, आपको बेटी को नहीं डर लगता? तो बुढ़िया बोली, हम लोग बेटा जंगल में ही पले बड़े हैं, हम लोग जंगल के रग रग से वाकिफ हैं कि कहाँ क्या चीज और क्या घटना हो सकती है, इसलिए हम लोगों को डर नहीं लगता। अब बेटा तुम यहाँ आराम करो और सुबह निकल जाना, अब रात होने को आई है, इसलिए जंगल में अंधेरा के कारण तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए आज रात तुम यहीं ठहर जाओ, सुबह होते ही चले जाना। तब लड़का बोला, ठीक है माता जी, आज हम रात को यहीं ठहर जाते हैं, सुबह आप हमें बता दीजिएगा किधर जाना है। तब बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी किस रास्ते पर तुझे जाना है, लेकिन मैं तुझे वहां तक नहीं लेके जाऊंगी। लड़का बोला, ठीक है माता जी, बस रास्ता समझा दीजिएगा। फिर लड़का वहीं घास फूस पर अपना सिर रख के सो जाता है। थोड़ी देर बाद सरसराहट की आवाज सुन के उसका नींद खुल जाता है और देखता है कि उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है और उसे देखता ही रह जाता है। तब लड़की बोली, क्यों घूर रहे हो और यहाँ तुम कैसे आए हो? मेरी माँ किधर है? तब लड़का बोला, मुझे तो माता जी ही यहाँ लेके आई हैं और मुझे खाना दे के और बोली कि बेटा तुम आराम करो, सुबह होते ही जाना। इतने में मेरी आंख लग गई, अब पता नहीं माता जी किधर गई। लेकिन तुम कौन हो? तब लड़की कहती है, मैं उनकी बेटी हूँ। तब लड़की कहती है कि चलो कोई बात नहीं, माँ कहीं गई होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक अचानक जोर से हवा चलने लगती है और बादल भी घिर आते हैं और हल्का हल्का बारिश होने लगता है। थोड़ी देर बाद बारिश तेज हो गई
और जो झोपड़ी थी ऊपर से चूने लगी और घर में चारों तरफ पानी ही इकट्ठा हो गया। अब दोनों लड़का लड़की खड़े हो गए और कोई सुरक्षित जगह देखने लगे जहां पानी न हो। फिर उसी झोपड़ी के एक कोने में जगह था जहां पर पानी नहीं जाता था ना पानी चूता था। लड़का जाके वहां खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में लड़की भी उसी के बगल में खड़ा हो जाती है। फिर अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आई जैसे बादल ही फट जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे में चिपक गए और लड़की कहती है कि मुझे बादलों से बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर मम्मी होती तो अपनी गोदी में लिटा लेती, फिर मुझे डर नहीं लगता। और तुम मुझे अपने से अलग नहीं करना क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। फिर लड़का सकपकाते हुए बोला, नहीं, मेरे बगल में खड़ी रहो, मुझसे चिपको मत। तब तक एक और गड़गड़ाहट होती है। फिर लड़की उसको जोर से पकड़ के अपनी तरह खींचते हुए चिपक जाती है। इससे लड़के को बहुत अटपटा महसूस होता है। उसे पीछे ढकेलते हुए बोला, हम तुम्हारे घर एक रात के लिए ठहरने के लिए रुके हैं। अगर इसमें कुछ उल्टा सीधा हो गया तो माताजी क्या कहेंगी कि किसी पे भरोसा करने लायक ही नहीं है। इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो तो ठीक है। तब लड़की कहती है, मुझे बहुत डर लगता है। जब तक मम्मी नहीं आ जाती तब तक तुम मुझे चिपका के ही रखो। और अचानक इतनी तेज हवा आती है कि ऊपर से झोपड़ी ही उड़ जाती है और दोनों बिल्कुल खुले आसमान के नीचे और बरसात के बीचों बीच भीग रहे थे। अब दोनों का भीगा हुआ बदन आपस में टकराने से उत्तेजना बढ़ने लगती है और वो दोनों वहीं लेट जाते हैं और देखते हैं कि अचानक बारिश रुक गई है। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के आगोश में लिपटे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई और नीचे का पानी भी इधर उधर हो गया, सूख गया। फिर दोनों लेटे रहे। फिर सुबह होके वो लड़का देखता है कि ना यहाँ झोपड़ी है, ना कोई झोपड़ी है, ना कोई बुढ़िया है, ना कोई लड़की है, ना कोई पानी है। सब कुछ गायब था। ये देखकर लड़का बिल्कुल अचंभों में पड़ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर वो पगडंडियों के रास्ते पर जाना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर जाते जाते एक घरघराहट की आवाज आती, जैसे कोई शेर गरज रहा हो। और शेर की आवाज सुन के वो फटाफट पेड़ पे चढ़ जाता है। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद देखता है कि दो शेर आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने किसी शिकार का इंतजार करने लगे। अब लड़का ऊपर से ना बोल पा रहा था ना डोल पा रहा था। वो चुपचाप एक टहनी पर बैठा हुआ इनको जाने का इंतजार कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दोनों शेर अचानक उठकर जाने लगते हैं और वो ऊपर से उतरता है और आगे जाने लगता है। फिर जाते जाते शाम होने लगती है और शाम को देखता है कि कुछ लोग औरतें हैं जो आपस में खूब डांस कर रही हैं और नाच रही हैं और वो एक पेड़ के पीछे छिप के देख रहा था। तभी एक औरत उसके पास आती है और कहती है, तुम क्या देख रहे हो और यहाँ कैसे आए? लड़का कहता है, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम तो रास्ते से जा रहे थे, तभी आप लोगों की आवाज सुनी तो हम सोचे कि चलो इस जंगल में कोई तो है, इसलिए रुककर ये सब देखने लगे। तब वो कहती है कि चलो तुम भी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाओ। तब लड़का कहता है कि जी नहीं, हमको नाचना वाचना नहीं आता है। तब वो औरत बोली, अगर नाचोगे नहीं तो मारे जाओगे। अगर तुम हम लोगों को नाचते हुए देख लिए हो तो तुमको भी हमें नाच के दिखाना पड़ेगा। तब लड़का कहता है, ये कहाँ की जबरदस्ती है? अगर हमें नाचने नहीं आता है तो हम नाचेंगे कैसे? आप लोग तो हमें जबरदस्ती नचाने की कोशिश कर रही हो। तब वो औरत कहती है कि जो हमें नाचते हुए देख लेता है उसको नाचना ही पड़ता है, चाहे नाचने आए चाहे नाचने मत आए, लेकिन नाच के दिखाना ही पड़ेगा, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तब लड़का कहता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, हमें कोई और काम बता दो, वो हम कर देंगे, लेकिन नाचेंगे नहीं। तब वो बोली, चलो ठीक है, हम तुमको दूसरा ही काम देते हैं।
और वो एक मरे हुए भैंसे की टांग देती है और कहती है इसको ले जाकर दूसरे साइड में हमारे अपने ही गिरोह के लोग वहाँ भी पार्टी चल रही है, ये चीज उनको दे देना और वहाँ से जो देंगे उसको यहाँ ले आ देना। ये काम सुबह होने से पहले हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो तुम मारे जाओगे। और हाँ, तुम भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जंगल में हम ही लोगों का राज है। तुम जंगल से बिना हमारी मर्जी का निकल नहीं सकते हो। अगर तुम ये चीज दे के वापस आ जाओगे तो जो कहोगे वो हम करेंगे, तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद भी कर देंगे। तब लड़का बहुत खुश हुआ और बोला ठीक है, हम तुम्हारा काम करेंगे, बताओ किधर जाना है। तब वो इशारे करती हुई बोली इस साइड में जाना है। लड़का अब निकल जाता है। जाते 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 कुछ टाइम बीतने के बाद वो वहां पहुंच जाता है जहां एक किनारे और भी डांस और नाचने गाने का प्रोग्राम चल रहा था। वहां पे सारे मर्द थे और वो नाच रहे थे और अपनी पार्टी कर रहे थे। तब वो लड़का उस टांग को लेकर एक मतलब नाचने वाले को देता है और कहता है कि मैं इस जगह से आया हूँ और ये चीज आपके लिए भेजा गया है, आप इसको ले लीजिए और हमें कुछ देकर विदाई करिए, ताकि हम उनको दे के बता सकें कि आपसे हम मिल के आए हैं। और उसका लाया हुआ सामान रख लेते हैं और उसको एक पोटली बना के दे देते हैं जो कपड़े से बंधा हुआ था, और उसको कहते हैं कि इसके ले जाके उन लोगों को दे देना। फिर वो लेके आता है इन लोगों के पास और इन लोगों को दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसमें से एक कहती इसको तुम अपने पास रख लो और यहीं सो जाओ, सुबह हम तुम्हारी मदद करेंगे। तब लड़का कहता है इस पोटली में क्या है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये आपके लिए आया है, आप लोग इसको रख लीजिए, हम इसका क्या करेंगे। तब वो सब कहते हैं कि नहीं तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा और कल हमसे मिलना, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। लड़का कहता है चलो ठीक है। अगले दिन जब वह सुबह उठता है तब पोटली खोलता है, सोचता है कि देखे इसमें क्या है। पोटली खोलते ही वो अचंभों में पड़ जाता है। उसमें हीरे, सोना, चांदी, जवाहरात मतलब सब कुछ उसमें थे और वो ये देखकर चौंक जाता है कि ये सब चीज इन लोगों के पास कहाँ से आई, ये कौन थे। फिर इधर-उधर देखने लगता है और वहाँ कोई नहीं होता है। फिर सोचता है ये लोग कहाँ चले गए, ये तो हमसे कल मिलने का वादा किए थे, लेकिन ये सब तो है ही नहीं। फिर वो पोटली लेके आगे बढ़ने लगता है। जाते जाते थोड़ी दूर जाता है, तब तक देखता है कि कुछ डाकुओं का झुंड इसकी तरफ आ रहे थे। वो डर के मारे फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जिस पेड़ के ऊपर वो बैठा था उसी पेड़ के नीचे सारे डाकू आके रुक जाते हैं और कहते हैं कि कल से हमारी पोटली गायब है, जो यहाँ मिल नहीं रही है, पता नहीं कौन उसको ले गया। अगर मिल जाता है तो जो लिया है मैं उसको काट काट के यहीं दफना दूंगा। ये सुनकर लड़का और डरने लगता है क्योंकि पोटली उसी के पास थी, लेकिन वो सोचता है हम तो चोरी किए नहीं हैं, हमको तो उपहार में मिला है। फिर थोड़ी देर ठहरने के बाद डाकू वहां से चले जाते हैं। फिर उतरकर ये आगे को बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते इसको बड़ी प्यास लगती है और ये पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद देखता है एक झरने से पानी आ रहा है और वो पानी पीने के लिए झरने की तरफ बढ़ता है। फिर पीछे से आवाज आती है किधर जा रहा है, उधर मत जा, नहीं तो मारा जाएगा। ये आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगता है मगर कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो आगे बढ़ने को चलता है। तभी फिर आवाज आती है मैंने कहा ना उधर मत जा, नहीं तो मारा जाएगा। ये आवाज सुनकर फिर वो इधर उधर देखने लगता है। तभी फिर आवाज आती है इधर उधर क्या देख रहा है, मैं तेरी पोटली से ही बोल रहा हूँ और हमने तुझे वादा किया था ना कि हम तेरी मदद करेंगे। अब तू जा, ये पहाड़ी के जो पानी गिर रहा है ये पहाड़ी से ही पानी आ रहा है और तेरा चीज इसी पहाड़ी पर मिलेगा। जैसे जैसे पानी आ रहा है तू पानी वाला रास्ता पकड़ ले और चलता चला जा, तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा।
बाकी की कहानी अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके कमेंट में हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। नमस्कार।